हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ एक दोबारा वीडियो बन रहा है विद निशान। ये वो हैं जिन्होंने अपनी $2000 की ऑयलर की नौकरी छोड़ के एक वापस से एक ऑयलर करके कि भाई मुझे तो एक ऐसी कंपनी में सेल करना है ताकि मैं एक फोर्थ ईयर बन सकूं। यूके गए, एग्जाम क्लियर किया और अभी फोर्थ इंजीनियर की पहली सेल मार के आए हैं। निशांत, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जितने लोग जो लोग मर्चेंट नेवी से जीपी रेटिंग से आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं कुछ ऐसा जरूर करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भटका हुआ फील ना हो। अगर कल को फेल हो तो अपनी गलती से हो, ये सोच के फेल ना हो कि अरे यार हमें बताने वाला कोई नहीं था। क्योंकि ये जो मैं कम्युनिटी बनाऊंगा यहाँ पर, निशांत जैसे और जो लोग हैं जो कि भटक भटक के सीखे हैं, ये लोग आपको गाइड करेंगे। वो जो काम अच्छा कर रहे हैं, हिंदुस्तान में अच्छे कॉलेजेस हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम उनके साथ नहीं है। मुद्दा आपका भरोसा जीतना और आपको सही जानकारी देना है। बट अभी मुद्दा है कुछ और। आज निशान से वीडियो बन रहा है कि निशान जब पहले जहाज पे गया फोर्थ ईयर बन के, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो निशान, लेट जस्ट स्टार्ट। पहला चैलेंज था नौकरी मिलना। नौकरी मिल गई। जब शिप पे जाने वाले थे, उससे 3-4 दिन पहले से कैसा माहौल था? सर थोड़ा डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि फोर्थ ईयर ज्वाइन कर रहे हैं। डर भी था कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कोई भरोसा करेगा नहीं करेगा, कैसे जॉब को संभालेंगे, कैसे मशीनरी को हैंडल करेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होगी। चीफ इंजीनियर हमसे पूछेगा। अभी हम असिस्टेंट नहीं है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई है कि हमें क्या करना है, हमें जवाब देना है, चीफ इंजीनियर को बंकर करना है, प्यूरीफायर देखने हैं, कंप्रेसर्स को देखना है, उनके उनके रिपेयर्स करने हैं। तो काफ़ी अंदर से डर भी था और अच्छा भी लग रहा था कि जिस चीज़ के लिए सोचा था वो करने को अभी मिल रहा है। अभी मैंने तुम्हें अचीवर पैकेज दिया है। ड्रीमर यस सर। विजनरी फटाफट निपटाओ, फटाफट। यस सर। और उसके बाद अचीवर पैकेज में पूरी बंकरिंग की कैलकुलेशन है, एक एक स्टेप के साथ। डेंसिटी क्या होती है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वॉल्यूम करेक्शन क्या होता है, मुझे लगता है तुम्हें आता होगा। बट यस सर। यस सर। अगर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आगे के लिए फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ, जब जहाज पे गए तो क्या कभी ऐसा लगा कि यार कोई जज करेगा कि यार ऑयलर से बन के आया, इसको तो कुछ नहीं आता होगा? कभी ऐसा कुछ हुआ? सर लोगों ने इनिशियली तो जज किया, दिया वर्क कि ये कर पाता है या नहीं कर पाता, या फिर लोगों ने किया, लेकिन बाद में सर जब हमने काम किया तो फिर हमें लगा कि हाँ इन्होंने अच्छा, काम क्या किया होगा। काम दिया और जज करने के लिए कर पाएगा नहीं कर पाएगा? सर फर्स्ट मेरा जॉब था ऑन बोर्ड शिप सर, बॉयलर वाटर सर्कुलेटिंग पंप रिपेयरिंग विथ फिटर। तो सर वो पंप चल नहीं रहा था एक्चुअली काफ़ी दिनों से, उस पंप का कुछ मेजरमेंट का प्रॉब्लम था। तो सर उसको मैंने और फिटर ने 3 दिन में वापस स्टार्ट करके रन करके दिया। अब यार सब ये तो अलाइनमेंट अलाइनमेंट। यार ये तो तुम एक ऑयलर में तुम कर चुके हो हाँ एक्सपीरियंस में। सर। ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था तुम्हारे लिए। मतलब अगर मेरे पास कोई एक ऑयलर आएगा जो कि बोलेगा कि सर मैं फोर्थ ईयर गया हूँ, मैं तो ये मानूंगा उसको काम आता है, क्योंकि फिटिंग का काम है। अटक गया, हाँ यस सर। बात नहीं, सब कर लिया। ट्रबल शूटिंग में बताओ, अगर कुछ मजेदार काम किया है तो ये बताओ, जहां पर तुम्हें यस शाबाशी। सर, ट्रबल शूटिंग में सर फ्रेश वाटर जनरेटर में किया था सर। क्या किया था एक्चुअली बताओ? फ्रेश वाटर जनरेटर सर वैक्यूम क्रिएट नहीं कर रहा था, हाँ। और वैक्यूम क्रिएट नहीं कर रहा था, देन उसके बाद पानी नहीं बना रहा था सर। तो उसका पहले इवापोरेटर हमने खोल के निकाला। इवापोरेटर के अंदर सर पूरा सॉल्ट जमा होता, ऑल ट्यूब्स को क्लियर किया, फिर उसको वापस फीडबैक किया, अगेन सर स्टार्ट किया, अगेन वैक्यूम नहीं बना रहा था। फिर सर चीफ इंजीनियर ने बोला कि नो, नाउ यू हैव टू बी चेक ऑल थिंग। तो सर उसमें फिर पॉजिटिव प्रेशर बिल्ड किया, तो उसमें सर एक होल मिला उसके सेल के बॉडी में। जब उसमें पॉजिटिव, उसके बाद सर उसको हमने सॉफ्ट पैच से स्टार्ट किया, देन फिर वो वर्क करना चालू हुआ सर। चलो, ये भी तुमने इतने साल का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं फिर बोलूंगा हाँ, कि प्रॉब्लम टेकन बट कंसिडर्ड, कि एक फिटर भी एक आइडिया दे सकता है, ऑलर भी दे सकता है। कोई हाँ। ऐसी प्रॉब्लम बताओ। अच्छा, प्यूरीफायर पे तुम कौन सी मशीनरी संभाल रहे थे जहाज पे? सर फ्रेश वाटर जनरेटर, प्यूरीफायर, कंप्रेसर, बंकर, प्यूरीफायर पे दो बताओ, गए। कोई प्रॉब्लम मिली और तुमने सॉल्व करी, तब मजा आएगा। कुछ मिली प्रॉब्लम? प्यूरीफायर में सर नंबर वन HFO प्यूरीफायर का सर, सीलिंग वाटर का सर वो लीक कर रहा था उसका। तो सर उसको बॉल खोल के ओपन किया, चेक किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या थी, जो उसका सोलेनोइड वाल्व का ब्लॉक था ना सर, उसका डायफ्राम लीक था। तो उसकी वजह से सर कंटिन्यू फ्लश टैंक का लेवल ही बढ़ता रहता था और प्यूरीफायर भी पानी ज़्यादा बनाता था, तो उसको प्यूरीफायर संभाल सॉर्ट। प्यूरीफायर संभाल रहे हो? अब शिप पे जाने से पहले मैं गर्दन मरोड़ दूंगा अगर तुमने पूरा ड्रीमर विजनरी के बाद अचीवर पैकेज पहले निपटाया। कोई और पैकेज नहीं होगा, पहले ड्रीमर विजनरी होगा, उसका सबसे पहले अचीवर होगा। क्योंकि अभी तुम अगले जहाज पे जाओगे, फिर तुम फ्रेश वाटर जनरेटर प्यूरीफायर वगैरह संभालोगे।
यस उस सर। सब के बारे में बहुत सारी डिटेल में बताई है। लेकिन यस सर। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बिना ड्रीमर और विजनरी किए, तुम प्रॉब्लम झाट पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये मैं तो है। पूछूंगा सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, वैक्यूम कैसे बनता है, हम्म, वैक्यूम क्या होता है, तुम अटक जाओगे। मैं पूछूंगा वैक्यूम से बॉइलिंग प्रेशर का क्या लिंक है, बॉइलिंग पॉइंट का, तुम अटक जाओगे। और इसीलिए पहले ड्रीमर करो, अच्छे से करो। यस सर। कोई वीडियो मत छोड़ना, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, जिंदगी में बाद में यस सर। बोलोगे निशान। यस सर। जब कोई ऐसी ट्रबल शूटिंग करोगे, जब थर्ड ईयर फोर्थ सेकंड ईयर अटक जाएंगे और तुम करके दोगे, और वो भी लॉजिक लगा के। निशान, हाँ। ट्रबल शूटिंग एक फंडा देता हूँ तुम्हें। ट्रबल शूटिंग, असली ट्रबल शूटिंग एक होती है कि गधा मजदूरी। अरे वैक्यूम नहीं बन रहा, चलो इवेपोरेटर खोल देते हैं, चलो ये कर देते हैं, चलो वो कर देते हैं। और एक ट्रबल शूटिंग होती है प्यूरीफायर प्रॉब्लम को भी लॉजिक लगाते हैं, देखिए यार इसमें पानी आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या ये चीज है। जब आप वो लॉजिक लगाते करते तब वो रियल ट्रबल शूटिंग होती है। और उसके लिए चाहिए बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर। सो प्लीज आई इंसिस्ट बिफोर गोइंग ऑन शिप, कंप्लीट ड्रीमर, कंप्लीट विजनरी, कंप्लीट अचीवर, देन गो फॉर हाइड्रोलिक्स, ऑटोमेशन, यस सर। यस सर। सब कुछ। ठीक है, उसके बाद जब जहाज पे जाओगे यू विल डू वेरी वेल। अब आगे बढ़ते हैं। सर वन मोर प्रॉब्लम थी कंप्रेसर में सर, फर्स्ट स्टेज का ना रिलीफ वाल्व लिफ्ट कर रहा था। हाँ, तो सडनली सर स्टार्ट लिफ्ट करना चालू हो गया था। तो सर उसका मैंने मैनुअल में देखा था, सडनली उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट स्टेज का जो डिस्चार्ज वाल्व है वो लीक कर रहा था। सर उसको खोल के देखा तो उसके अंदर का जो गैसकेट होता है ना, कॉपर गैसकेट वाल्व के नीचे, वो पूरा ब्रोकन पाया गया। तो उसको स्टार्ट करके चेंज किया, तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व मैनुअल हो गई। मैनुअल की बात करते हैं। भाई मैं तो हम्म, मैनुअल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट लड़का नहीं हूँ। मुझे तो आज तक सेम मैनुअल नहीं सर। बताया है। तुम बताओ तुम्हारा सेम क्या है। सर। सेम सर। हर चीज जाते के साथ सबसे पहले कंप्रेसर का मैनुअल दोनों खत्म किए सर। दो मेरे सेपरेट सेपरेट कंप्रेसर थे सर, स्पेरी का था एक और एक टनावेले का था। तो दो अलग अलग कंप्रेसर थे, और वर्किंग एयर कंप्रेसर सर नया इंस्टॉल किया था, वो था नहीं हमारे शिप में। और तीन कंप्रेसर थे, तीनों अलग अलग उसके थे। तीनों का मैनुअल कवर किया। और उसके बाद सर ये अपना बाकी जो भी प्यूरीफायर थे सर हमारे पास, 3 जनरेटर के अलग 3 प्यूरीफायर थे। एक मेन इंजन का लूबल था और 2 HFO प्यूरीफायर थे सर। 5 प्यूरीफायर थे सर। बैंड, तो फोर टाइम कितना था प्यूरीफायर कोई इंटरनिंग क्या। सेंटर। हाँ सर, प्यूरीफायर सर सेम सेम मॉडल के थे सर। अल्फा लेवल FOPX सेम मॉडल थे। प्यूरीफायर प्यूरीफायर का इशू अल्फा नहीं था। लेवल के मैनुअल पढ़ रहे हो एक। देखो निशान, मेरी आदत है, मैं तो प्यूरीफायर से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है आज भी। ये एक मशीन सबसे यस ज्यादा सर। डराती है मुझे। तो मैंने इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च इसी पे करी है, सबसे ज्यादा ज्ञान भी इसी पे पिला है मैंने। तो मैं ये एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब तुम मैनुअल पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सिर्फ मैनुअल जैसे कि उठाया, कैसे पढ़ते थे मैनुअल। सर स्टार्टिंग से पढ़ते थे, जहाँ से प्यूरीफायर का बेसिक चालू हुआ, कहाँ पे उसके अच्छा, जो पढ़ा, नोट्स पार्ट्स बनाए, दिए। कभी नोट्स बनाए कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। नहीं सर, नोट्स नहीं बनाए अब सर, ये ये मैं रियलिटी आप इस माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्लीज। ये पढ़ाई सब लोग करते हैं फिर भूल जाते हैं। अब होता है कई बार, है। आप यस सर। प्यूरीफायर में आप एक बार कोई चीज लिखते हो, आपने एक प्यूरीफायर का अलग, क्योंकि तुम्हारी मशीनरी है, तो एक प्यूरीफायर का अलग रजिस्टर बनाया, एक कंप्रेसर का अलग रजिस्टर बनाया। पहली चीज, अब नेक्स्ट शिफ्ट पे करना। यस। यस अल्फा सर। लेवल पे देखो, अल्फा लेवल एक ही रहने वाला है। यस लेकिन सर। अगर आपने उस पर कोई चीज पढ़ी, आपने लिख ली, अगली बार फिर मैनुअल नहीं पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा मैनुअल तुम्हारे पास है, ये यस सर, इतना तुम्हारा इतना मोटा है काम सर। इतना आसान हो जाएगा, तुम सोचो। फिर अगली बार जब तुम जाओगे नए सिरे से स्टार्ट करोगे, तुम हर बार जब किताब पढ़ोगे कुछ नया सीखोगे, लिखोगे नहीं, भूल जाओगे, फिर अगली बार नया तरीके स्टार्ट करोगे। डोंट मेक दैट मिस्टेक। 1 घंटा पढ़ो, यस सर। लेकिन अच्छे से पढ़ो। जो पढ़ो लिखो। जब लिखोगे तो शायद उस तक कुछ समझ में ना आए, तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे, फिर किसी से जाके पूछोगे, उसके फिर नीचे लिखोगे इसका मतलब ये होता है हिंदी में, फिर आगे बढ़ोगे। जब तुम ऐसे पढ़ते हो तब तुम सीखते हो, याद रखना। नहीं तो ये करना मैनुअल पढ़ा पड़ेगा। भूल गए, मैनुअल पढ़ा भूल गए। ये करना पड़ेगा सर। डन, डन सर। पक्की बात। ओके, ये नहीं किया सर मैंने, सिर्फ पढ़ा और कुछ प्रॉब्लम आई तो पेज नंबर नोट डाउन कर लिया कि इस पेज नंबर पे ये चीज ये तो लिखी है यार तो। फिर वही बात, ये तुम्हें आज सक्सेस दे देगा, काम चला देगा, लेकिन आगे चल के तुम्हें कंपाउंडिंग इफेक्ट में हेल्प नहीं करेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है, तुमने आज जो प्यूरीफायर में पढ़ा वो तुम्हें आगे काम आए। हर बार चक्का मारते रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने पास लिख रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर, उस पर लिख रहे हो, और वो क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हुई, वो लिख रहे हो। अरे क्वेश्चन है, कंप्रेसर के अंदर यार फर्स्ट स्टेज लीक कर रहा है, रिलीफ वाल्व, मैनुअल में लिखा है कि डिस्चार्ज वाल्व सेकंड फर्स्ट स्टेज का लीक करता है तो होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। अगर तुमने लिखा है नीचे, टुडे
this date I faced this problem. Reading manual I find out this was the problem. Then I understood from the manual why this happened. Then तुमने नीचे डायग्राम बनाया कि अगर यहाँ से लीक होगा तो वापस वो सक्शन साइड आएगा, वहां का प्रेशर बनाएगा, रिलीफ और उठेगा, तब मैं मानूंगा कि तुम इंजीनियर बनने हो, तब तुम इज्जत कमाओगे, तब वो नहीं किया सर। ट्रबल शूटिंग आगे तुम्हें कैरी फॉरवर्ड रहेगी। और अगली बार तुम थर्ड ईयर बन के जाओगे तो प्यूरीफायर थोड़ी देखोगे, लेकिन अगर फोर्थ इंजीनियर आएगा तो क्या बोलोगे, प्यूरीफायर पढ़ूंगा? नहीं, अरे रुक यार, मेरे पास मेरा मैनुअल है। जय माता दी। देख यार बेसिक, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं चीजें, ये बात सही है, सही ये चीजें। सो मेरे पास आज भी वो रजिस्टर काम आते हैं। व्हाट अबाउट यू? नहीं सर, वो शिफ्ट और में जाके ये करूंगा सर। एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, मेरे और तुम्हारी जिम्मेदारी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं जब जहाज पे गया था तो मेरे ऊपर से जिम्मेदारी थी कि मेरे कॉलेज का नाम बदनाम ना हो, मैं डीएमईटी से हूँ। तुम्हारे ऊपर पूरी ऑयलर, पूरी फ्रेटर्निटी है कि अगर ये बंदा खराब करेगा कल को कंपनी ना ले। यस सर। तुम समझ रहे हो तुम्हारे ऊपर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है? यस सर, ये तो है सर। नहीं पढ़ सकते, अब अगले साल पे जाके और मेहनत करनी है, ठीक है? ये नहीं किया सर मैंने, ये इस बार जाके करना पड़ेगा सर, पक्का करना। यू विल डू वंडर्स इन लाइफ, रिमेम्बर दैट। और अभी जो टाइम है, जो चीजें छूट गई, जहाज पे इज्जत कमानी है, ध्यान रख लो, इज्जत मान लो क्लास 2 क्लास 1 सब निकल जाएगा बेटा, और बड़े प्यारे तरीके से निकलेगा। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि जब तुम जहाज पे जाओ तो लोग बोले भाई यार ऑयलर था और आज देखो कितना बढ़िया थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है, तो यार और लोग लेंगे और लोगों की नौकरी लगेगी, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? ये चीज करनी पड़ेगी सर। करो करो करो, बहुत बढ़िया रहेगा। विद दिस निशान, जय माता दी, मेहनत करो और आगे बढ़ो, और अभी बहुत मेहनत करना बाकी है, एंड आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट, ठीक है? विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं हर जीपी रेटिंग के बच्चे को बोल रहा हूँ, मेहनत कीजिए, पैसे बचाइए, सपने बड़े बड़े देखिए, बहुत मेहनत करने। निशांत का वीडियो देखिए जहां पर आधा घंटा ये बता रहा है कि इसने क्या क्या दिक्कतें झेली हैं, और अभी इसकी जर्नी बहुत बड़ी बहुत बाकी है, और इसे बहुत मेहनत करनी है, और मैं इसके साथ हूँ। आप भी मेहनत कीजिए, मैं आपका भी साथ दूंगा, और बल्कि मैं क्या, निशान भी है साथ में, हम एक पूरा परिवार बना के चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय।